क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया या टीवी पर हमें ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों दिखती हैं? ऐसा क्यों है कि लड़ाई झगड़े या बुरी खबरें ही ज़्यादा वायरल होती हैं, जबकि अच्छी खबरें शायद ही इतना अटेंशन पाती हैं? इसका जवाब हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में है। एंशिएंट टाइम में सर्वाइवल के लिए इंसानों को हर खतरे पर ध्यान देना जरूरी था, चाहे वह झाड़ियों में छिपा शेर हो, लोमड़ी हो। हमारे एंसेस्टर्स को अगर किसी खतरे की भनक लगती थी, जैसे किसी जंगली जानवर का हमला, तो वो खबर उनके दिमाग में तेजी से बैठ जाती थी ताकि वो फ्यूचर में उसे अवॉइड कर सके। इसलिए आज भी हमारे दिमाग में आने वाले खतरे और नेगेटिविटी की तरफ एक नेचुरल अट्रैक्शन है। ये एंशिएंट बायस आज भी हमारे दिमाग में मौजूद है, लेकिन अब जो खतरे हैं वो अलग हैं। अब हमें जानवरों, फायर एक्सेट्रा से खतरे नहीं हैं। अब ज़्यादातर साइकोलॉजिकल थ्रेट्स जैसे नेगेटिव कमेंट्स, शॉकिंग न्यूज़ या सोशल मीडिया पर किसी की बुरी एक्सपीरियंसेस की पोस्ट, ये खबरें हमें जल्दी ट्रिगर करती हैं और एजिटेट करती हैं, और इसलिए ये बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर किसी प्रोटेस्ट या किसी दो लोगों के बीच झगड़ा हो, कोई इंटरनेट पर गालियां देता हुआ दिखता है, तो वह कितनी जल्दी वायरल हो जाता है। उस पर अगर कहीं पॉजिटिव खबर हो, जैसे किसी ने अपने शहर में कोई एजुकेशनल इवेंट या चैरिटी की हो, या कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर अपने एरिया में वॉलंटियरिंग करके सफाई की हो, या छोटा सा प्लांटेशन किया हो, या ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया हो, तो शायद ही लोग उस पर ध्यान दें या शेयर करें। जबकि ये सभी चीज़ें 10 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड न्यूज़ वर्दी हैं, जिन्हें वायरल होना चाहिए था। पर वायरल अक्सर नेगेटिविटी ही होती है। आप भी अक्सर न्यूज़ में या सोशल मीडिया में देखते होंगे, क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड्स आ रहे हैं जगह जगह, इजराइल हमास में इतनी बड़ी वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है। न्यूज़ चैनल वाले तो सीधे वर्ल्ड वॉर ही कराने के तैयार रहते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है, ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे प्रोग्रेस करने के बजाय पीछे जा रही है। पर ऐसा नहीं है, डेटा से इसे डिसअप्रूव करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई पॉजिटिव बदलाव हुए हैं जिनकी खबरें वायरल नहीं होती? हेल्थ की बात करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1920 में लोगों की एवरेज एज लगभग 36 ईयर्स थी। 2000 तक ये बढ़कर करीब 73 ईयर्स हो चुकी है। अब एक इंसान 73 ईयर जीता है। ये सब हेल्थ सर्विसेज, बेटर फूड, न्यूट्रिशन और लिविंग कंडीशंस की वजह से हुआ है। चाइल्ड मोर्टेलिटी 1990 में छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी रेट 165 थी। मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते थे तो उनमें से 165 बच्चे मर जाते थे। यह 2020 में घटकर लगभग 38 हो गई है। ये इम्प्रूव्ड वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर के कारण है। वैक्सीनेशन की कवरेज की बात करें तो 1980s में मीजल्स जैसे डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन कवरेज 10% से भी कम था, लेकिन 2020 तक आते आते यह 85% से ज़्यादा हो गया है। आपको अपने पास अब मीजल्स दिखती भी नहीं होगी। हेल्थ के बाद अब अगर एजुकेशन की बात करें तो लिटरेसी रेट 1950s में एडल्ट्स की लिटरेसी रेट लगभग 56% थी, जो 2020 में बढ़कर 86% हो गई है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है। एक्सेस टू एजुकेशन की बात करें तो 1970s में प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट लगभग 60% था। मतलब सिर्फ 60% बच्चे ही स्कूल जाते थे, जो हाल के वर्षों में 90% से ऊपर चला गया है। और खासकर गर्ल्स की एजुकेशन में तो बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब पॉवर्टी की बात भी कर लेते हैं। 1981 में 42% लोग वर्ल्ड वाइड ऐसे थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, मतलब $1.9 से भी कम पर जी रहे थे। लेकिन 2017 में ये नंबर घटकर करीब 9% रह गया है। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सब कैसे हुआ है? बेटर जॉब्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से ये सब हुआ है। अब ये सारी न्यूज़ तो कभी वायरल नहीं होती, राइट? आपने कभी क्या न्यूज़ चैनल्स में या सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें देखी हैं? कभी नहीं, और देखी भी हैं तो बहुत रेयरली। यह सब हमें क्या दिखाता है? यह सब डेटा दिखाने का यह मतलब नहीं है कि नेगेटिव न्यूज़ को कम्प्लीटली अवॉइड कर दें, बल्कि यह समझें कि हम नेचुरली अपने एंशिएंट बायसेस की वजह से, विच इज़ नेगेटिविटी बायस, इन नेगेटिव न्यूज़ की तरफ खिंचते हैं। जब हम इसे समझेंगे तो कॉन्शियसली पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दे सकते हैं और लाइफ में बैलेंस पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। आखिरकार हर खबर को क्रिटिकल थिंकिंग और बैलेंस के साथ देखना जरूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर टीवी न्यूज़। आई होप आपने नेगेटिविटी बायस के ऊपर आज कुछ अच्छा सीखा होगा। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग। फिर मिलते हैं।